बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन का दौर है। हर सियासी पार्टी बड़े जोश के से और बड़े खूबसूरत अंदाज से अपना वर्क कर रही है। और क्योंकि देखा होगा आपने कई मरतबा कई टाइम से माशाल्लाह जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी और ऐसी एक माशाल्लाह इनके जो कायदीन हैं या इनके जो अरकान हैं, मेंबर हैं, माशाल्लाह इंसानियत से प्यार करते हैं। कराची में चाहे के लेटिक का इशू हो या कोई भी ऐसा इशू हो, बैरियर टाउन का इशू हो, जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में लोग रोडों पे होते हैं और कराची का हक़ मांग रहे होते हैं। और मैं UC10 में माशाल्लाह मौजूद हूँ और मेरे बहुत प्यारे भाई UC10 के वाइस चेयरमैन फ़ारूक भाई हमारे दरमियान मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है आपको इंटरव्यू लेते हुए। दिल खुश हो रहा है क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो माशाल्लाह इलेक्शन की तैयारी कैसी जा रही है? बहुत बेहतर माशाल्लाह, और लोगों की रुझान भी है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो साहब भी मुलाकात करते चल चल के आ रहे हैं ऑफ़िस के अंदर और अपने वोट के हवाले से कि हमारे वोट कहाँ पे हमें बताया जाए और ताकि हम तराजू को कामयाब कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जो इलाके के मसाइल के हवाले से तो आपके इल्म में ही है कि हम इक़्तिदार में रहे या ना रहे 12 महीना अवाम के दरमियान ही रहना पड़ते हैं। और उम्मीद है अल्लाह के ज़ात पर इस दफ़ा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के मेहर बनेंगे और जो UC के अंदर तराजू के प्लेटफार्म से जमात इस्लामी ने टिकट दिए अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करेंगे। अच्छा ये बताएं, ख़ास करके मैं अप्रिशिएट करता हूँ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को, जिस तरह ये बारिशों का स्पेल चला था, पूरी बारिशों में मैंने देखा उस मर्द मुजाहिद को माशाल्लाह किसी एसी वाली गाड़ी में नहीं, पब्लिक के बीच में, कीचड़ में, पानी में, कराची के शहरियों के साथ। क्या कहते हैं कि ऐसे ही लीडर चाहिए कराची वालों को? देखिए, कराची वालों को तो ऐसे लीडर चाहिएंगे। इससे पहले अगर आप माजी की तरफ चले जाएँ तो हमारे 2 मेहर गुजरे, एक अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब और एक नेमतुल्लाह खान साहब। आज जिस प्रोजेक्ट पे हम बैठे हुए हैं ये प्रोजेक्ट का बानी भी नेमतुल्लाह खान साहब है। जिस वक्त नेमतुल्लाह खान साहब का दौर रहा ये इलाका लग रहा था एक डिफेंस का मंजर पेश कर रहे थे, जिसको आपने भी देखा। आप लोग भी इस बात की तस्दीक करेंगे, गवाही देंगे कि सुबह सुबह अगर यहाँ से हम निकलते थे तो लगते थे कि किसी हम डिफेंस में घूम रहे हैं। आज वही इलाका जो है ना खंडर का बने हुए है। सीवरेज का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, अब हम उन्हीं के बेटे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी उन्हीं के बेटे हैं। तो आवाम दिल और जान से ये चाह रहे हैं कि जो है ना हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची का मेहर बने और दोबारा इस कराची को रोशनी का शहर बनाएं। अच्छा माशाल्लाह, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, ठीक है। अगर आते हैं पहला स्टेप इस इलाके के लिए क्या होगा? किस इशू पे ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि पहले इस इशू पे काम करना चाहिए? जैसे मंशियात है, क्राइम में, अच्छा सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है। आप वाली बात है, टेसा टाउन तो एक इशू का गढ़ बन चुका है मसाइल का। देखिए, इस हवाले से तो हमारी कुछ दस्तूर और मंशूर भी है। अव्वल बात जो इस इलाके का पहली जो तरजीह बुनियाद पर हम सीवरेज के मसाइल को देखेंगे, उसके फ़ौरन इस बाद ही हम पानी के मसले को फॉलो करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में आप लोग और यहाँ के आवाम को भी पता है कि पानी के हवाले से 66 का लाइन यहाँ पे मौजूद है। K3 के लाइन से कनेक्शन के लिए धरने, मुजाहरे, एहतजाज हमारा चलता रहा, लेकिन हम इक़्तिदार पे नहीं है। और ये मामला हुकूमत वक्त के हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, वो इन कामों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन हमारी जो मंशूर के अंदर है सीवरेज का पहला मसाइल है, उसके बाद इंशाल्लाह हम पानी के मसाइल के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जो हमारे जितने सरकारी स्कूल जिसके अंदर कुत्ते वगैरह घूमते हैं उनको फ़ाल करेंगे। फिर हमारे एक ही सरकारी अस्पताल है 36B के अंदर जो बनाए तो है लेकिन ओपन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेमतुल्लाह खान साहब ने जिस तरह कार्डियो 16 नंबर बनाया इसी तरह हम इसको भी सजाएंगे। 24 जुलाई के हवाले से मेरे देखने वालों को मैसेज दें कि माशाल्लाह तराजू पे मोहर लगाएं। इस हवाले से तो हम पूरे आवाम से अपील करते हैं, ठीक है, अगर आवाम समझते हैं कि इस दफ़ा अमानतदार और दयानतदार लोगों की आदत में लाना चाहे तो अमानत और दयानतदार लोग तराजू के अंदर ही है।
और अगर दीगर पार्टी के हवाले से कहेंगे, जो आपके इल्म में भी है, ठीक है, 14 साल हो गए, 17 साल हो गए इस इलाके के हवाले से। नेमतुल्लाह खान जाने के बाद से अभी तक कोई काम इस इलाके के अंदर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का भी हुकूमत रही है, MQM का भी हुकूमत रहा, इत्यादि रहा, फिर MQM का चेयरमैन भी यहाँ से मुंतखब हुए, ठीक है। और माशाल्लाह से बकाया जो कुछ साल थे, 3-4 साल का जो वक्त गुज़रा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे PTI के लोग भी मौजूद थे। तो मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनको अमानतदार, दयानतदार और इलाके के फलाह और बहबूद का अगर काम प्रॉपर तरीके से अपने घर के दहरेज में चाहते हैं तो तराजू को कामयाब करें। और मैं गुजारिश करूँगा इलाका 63 टाउन UC 10 के, 11 के और 9 के अवामुन्नास से कि वो तराजू के अंदर मोहर लगा कर जो है ना इनको कामयाब बनाए। शुक्रिया जी। ये थे जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब, और इनके किरदार का कौन वाकिफ़ नहीं है। एक अच्छे अखलाक के मालिक के 63 टाउन में जहाँ कोई इशू होता है माशाल्लाह इनकी सरपरस्ती में जमात इस्लामी के चाहने वाले और सिराजुल हक साहब से मोहब्बत करने वाले कराची के रोडों पे कराची की आवाम के मसाइल के लिए निकले होते हैं। हमारी नई ख्वाहिशात इनके साथ हैं माशाल्लाह। राशिद भाई वार्ड 3 के जनरल कौंसलर की सीट पे खड़े हैं, जमात इस्लामी की तरफ से, अच्छे किरदार के मालिक हैं। हम इनसे व्यूज़ लेते हैं इनका क्या मकसद था माशाल्लाह इलेक्शन में खड़ा होने का और क्या इशू इनके जहन में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राशिद भाई माशाल्लाह पहले तो हम मुबारक देते हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं माशाल्लाह। कैसे ख्याल आया कि यार हम इलेक्शन में खड़े हैं और ख़ास करके जमात इस्लामी का तो रास्ता माशाल्लाह कांटों का है, तो हक और सच्चे लोग ही निकलते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ आपके जज्बे को। कैसा लग रहा अभी तक का ये टूर माशाल्लाह, जो इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, आपका वर्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इससे पहले कोई सियासी जो है वो किरदार नहीं रहा, और इस जमात के साथ आपने सवाल किया कि कैसा आपका जो है ना ये मामला रहा, इसलिए कि ये तो बड़ी दीन से जुड़ी हुई जमात है और यही बुनियादी वजह है। और हमने 3 चीज़ों का, इतना आसान नहीं होता किसी जमात को, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी में आना बहुत आसान नहीं है। इनके अपने मंशूर, अपने मकासद, अपने मामलात हैं, और उन तकाज़ों को पूरा करने के बाद ही इंसान इस लेवल पर आता है। तो मैं अल्लाह की तरफ से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि मैं एक बड़ी मुनज़्ज़म और दीन से जुड़ी हुई जमात के साथ मुंसलिक हुआ, और उसमें जुड़ने की वजूहात हैं, बहुत अहम वजूहात हैं। दूसरी सियासी जमातों की तरफ से भी मामलात आए हैं, लेकिन एक दिली मामला होता है, और हल्फिया तौर पर हमने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है, इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करना है, और अपनी आखिरत की बका के लिए काम करना है। ये हमने अपने तौर पर इरादतन हल्फियतन हमने ये अपने तौर पर हल्फ लिया है, और इंशाअल्लाह ताला इस मकसद के साथ, इस टीम के साथ, इस पूरे मामलात के साथ इस काम को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। और क्योंकि माशाल्लाह आपके चेयरमैन रिजवान शाह साहब हैं, बड़े अच्छे अखलाक किरदार के मालिक हैं, तालीम याफ्ता है। फ़ारूक भाई हैं माशाल्लाह वाइस चेयरमैन, एक अच्छी शख्सियत है, और इनके सामने तारीफ़ करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इनकी तारीफ़ क्या है कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो माशाल्लाह इनके ज़ेरे साए के नीचे जब आप काम करेंगे, वर्क करेंगे, मैं कहता हूँ और अच्छे अंदाज से खिदमत करेंगे आप। बिल्कुल इंशाअल्लाह। हमारे UC 10 के जो चेयरमैन हैं सैयद रिजवान शाह साहब हैं, और UC 10 के हमारे वाइस चेयरमैन हमारे फ़ारूक भाई हैं, और माशाल्लाह दोनों बाकिरदार बशख्सियत के मालिक हैं। और हम इस वक्त अभी अपने मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं, तमाम टीम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे चारों काउंसलर मुख्तलिफ़ चारों वार्ड से जो है ना यहाँ मुंतखब जो हैं वो अभी मैं मौजूद हूँ आपके सामने। वार्ड 3 से हूँ, और हमारे वार्ड 2 से महताब साहब हैं, और वार्ड 1 से शाहदा साहब हैं। वार्ड 4 से हमारे सेक्टर 35 में गुलजार चीमा साहब हैं। तो सबकी वर्किंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और हम इनके ज़ेरे साया बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का एक ही मकसद है, जो मैं समझ पाया हूँ, हम सब का एक मकसद है कि हमने आवाम की फ़लाह के लिए काम करना है। ये सब का एक ही व्यू है। अब वो मुख्तलिफ़ काम यहाँ लियारी 63 टाउन के अंदर बहुत सारे हैं, और नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के बाद वो ऐसा लगा कि वो सारे काम स्टक हो गए, रुक गए। तो अब इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की ज़ेर सरपरस्ती में अल्लाह पाक इस तराजू को कामयाब करे, और बाकी के जो काम होंगे इंशाअल्लाह वो सब मुकम्मल होंगे पूरी टीम की सूरत में। अब 24 जुलाई के हवाले से आप माशाल्लाह दोस्तों को मैसेज दे दें कि इंशाअल्लाह स्टैंप आपने कहाँ लगानी है?
तमाम दोस्तों को, तमाम रिश्तेदारों को, तमाम महल्लेदारों को, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबसे मैं बिल्कुल मुखातिब हूँ कि अपने इस वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। अब तक मुझ समेत बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैंने भी अपने कई सालों के वोट दूसरों को दिए हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो उस तरह नहीं मिला। लेकिन मैं अब ये कहूँगा कि इस तराजू के ऊपर मोहर लगाएं जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, और अपने दिल पे हाथ रखकर, अपने दिल पर हाथ रखकर ये महसूस करें कि आप फ़ैसला क्या करने जा रहे हैं। आप तराजू को वोट देने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। बाकी तमाम लोगों को आपने देखा है, पीपल्स पार्टी को आपने देखा है कई सालों से, मैं खुद देख रहा हूँ। MQM को मैंने देखा है, उस वक्त तक मेरा कोई सियासी रोल नहीं था, लेकिन PTI को हमने देखा, 3 साल ये भी इक़्तिदार में रही। आप एक मौका हाफिज़ नईम उर रहमान साहब के इस तराजू के ऊपर, आप जमात इस्लामी के इस तराजू के ऊपर आप एक दफ़ा मोहर लगाएं, और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है इस बात के ऊपर कि इस मोहर लगाने के बाद आपका वोट ज़ाया नहीं जाएगा और इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल होगा और सही काम होगा इंशाअल्लाह। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि 24 जुलाई को तराजू पर मोहर लगाएँ और अपनी तकदीर का बहुत अच्छा फ़ैसला करें। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। ये थे माशाल्लाह राशिद भाई, और UC3 के जनरल कौंसलर के ओहदे पे खड़े हैं, और इनके किरदार भी देखें माशाल्लाह, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, सर पे टोपी है, और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों के व्यूज़ लूँ। अगर कल ये इलेक्शन माशाल्लाह जीतते हैं तो माशाल्लाह दुनिया के तो काम करेंगे, साथ में दीन का भी काम करेंगे। जी बिल्कुल, मैं UC10 के जमात इस्लामी के UC10 के ऑफिस में मौजूद हूँ, और वार्ड 2 के जनरल कौंसलर की ओहदे पे खड़े हैं माशाल्लाह अपने मलक मेहताब साहब। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह यंग है, न्यू टैलेंट है, और जमात इस्लामी की तरफ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैसा रहा ये माशाल्लाह तजुर्बा? देखिए, मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इस जमात का कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे एक मौका दिया कुछ करने का। अब तक जो है तकरीबन हम अंधेरे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये तैसा टाउन हमारे को माशाल्लाह से जमात की तरफ से दिया गया और बहुत अच्छी नेमत थी। आप देख सकते हैं कि जैसे अब गुज्जर नाले पे जो काम चल रहे हैं, गरीबों के घर तोड़े गए, उनको बेघर कर दिया गया, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर तक जब तक वो यहाँ मौजूद थे हमें सब कुछ मिल रहा था माशाल्लाह से। उसके बाद हमने यहाँ पर अंधेरे की ज़िंदगी गुजारी है। तो साथी भाई, इस जमात में आने का मतलब यही था। अब तक तमाम जमातों को हमने इस्तेमाल किया, तमाम जमातों को देखा, तो उन्होंने अब तक हमें अंधेरे की ज़िंदगी की जो है ज़िंदगी दिखाई है। अब आगे ये है कि हम अपने इलाके के अंदर काम करते थे, किसी के पास भी गए तो कोई एक्शन नहीं, कोई हमारे साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर मोहल्ले वालों ने अपनी मदद आपके तहत काम करना शुरू किया। माशाल्लाह से हमें देखा, हमने फ़ी सबीलिल्लाह अपने मोहल्ले के लिए काम किए, अपने इलाके के लिए काम किए। तो लोगों की माशाल्लाह से ये मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पर इस सीट पर खड़ा किया। तो ये लोग जो हैं हमारे माशाल्लाह से तैसा टाउन के भरपूर साथ दे रहे हैं हमारा, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह मैं यही चाहूँगा कि लोग हमें सपोर्ट करें, तराजू को वोट दें, ताकि हम अपने इलाके को वही यानी कि जैसे कि पिछले नेमतुल्लाह खान साहब ने जो हमें दिया था हम इसको दोबारा उससे भी बेहतर बना सकें। जदीद दौर आ गए हैं। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब हमारे माशाल्लाह से इलाके के, हमारे कराची शहर के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि हमें ऐसे ही लोग मिलें और हमारे इस कराची के लिए इस तरह काम करें, तो हम इंशाल्लाह अपने कराची को दोबारा नेमतुल्लाह खान साहब का जो पुराना कराची था उसको बना सकें। जी बिल्कुल, ये थे मेरे पास मलक मेहताब भाई, और माशाल्लाह वार्ड 2 से जनरल कौंसलर की सीट पे खड़े थे, और 24 जुलाई के हवाले से वोट की अपील कर अपने लिए भाई और जमात इस्लामी के लिए। मैं 24 जुलाई के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि पुरसकून जमात है, तो बराए मेहरबानी मैं आपसे अपील करता हूँ कि तराजू को वोट दें और इसको जितवाएँ। इंशाल्लाह हम हर कदम 24 घंटे जब भी आप हमारे पास आएँ इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे, और तराजू को जितवाएँ तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और हम अपने इलाके के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। एक बात मैं और अपने देखने वाले को बताऊंगा, देखें आप, ये इक़्तिदार में नहीं भी लोगों के मसाइल के लिए रोडों पे होती है।
अगर ये आज कराची वालों के लिए बेहतरीन मौका है कि वो जमात इस्लामी को वोट दें। अगर वोट दे दी, अगर जमात इस्लामी कामयाब हो जाती तो आपकी काफ़ी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इन दुआओं के साथ, इन उम्मीदों के साथ इंशाल्लाह 24 जुलाई का जो सूरज गुरूब होगा, इंशाल्लाह फ़तह के दिन तराजुक होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।